दोस्तों अब पेंशन पर टीडीएस में होगा बदलाव। FY 2024 से 25 और AY 2025 से 26 के लिए नई दरें होगी लागू। दोस्तों वित्त वर्ष 2024 से 25 और आंकलन वर्ष 2025 से 26 के लिए पेंशन पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत पेंशन पर टीडीएस की दरों में कमी की गई है, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक नेट पेंशन मिल सकेगी। आज हम आपको FY 2024 से 25 और AY 2025 से 26 के लिए पेंशन पर लागू नई टीडीएस दरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे। दोस्तों साथ ही ये भी बताएंगे कि ये बदलाव पेंशन भोगियों को किस तरह प्रभावित करेंगे और उन्हें क्या फायदे मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पेंशन पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशन का भुगतान करने वाली संस्था पेंशन भोगी को पेंशन का भुगतान करने से पहले ही उस पर लागू आयकर की कटौती कर लेती है। ये कटौती आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जाती है। वहीं वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए पेंशन पर टीडीएस की नई दरें इस प्रकार है, जैसे 3 लाख रुपए तक की वार्षिक पेंशन पर कोई टीडीएस नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक की पेंशन पर 5% टीडीएस, 6 लाख से 9 लाख तक की पेंशन पर 10% टीडीएस, 9 लाख से 12 लाख तक की पेंशन पर 15% टीडीएस, 12 लाख से 15 लाख तक की पेंशन पर 20% टीडीएस, 15 लाख से अधिक की पेंशन पर 30% टीडीएस। इन नई दरों से पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलेगी। पहले 2.5 लाख तक की पेंशन पर ही छूट थी, जो अब बढ़कर 3 लाख हो गई है। इसके अलावा अन्य स्लैब्स में भी टीडीएस की दरें कम की गई है। वहीं FY 2024 से 25 से पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। इससे पहले ये सीमा 50,000 थी। इस बढ़ोतरी में पेंशन भोगियों को और अधिक टैक्स बचत का मौका मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि पेंशन भोगी अपनी कुल पेंशन में से 75,000 रुपए की राशि को टैक्स योग्य आय से घटा सकती है। इससे उनकी टैक्स योग्य आय कम हो जाएगी और टीडीएस की राशि भी कम होगी। वहीं फैमिली पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई गई है। अब फैमिली पेंशन पर 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पहले ये सीमा 15,000 थी। फैमिली पेंशन पर वह पेंशन होती है जो किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। इस पेंशन पर अब 25,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिससे परिवार के सदस्यों को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। वहीं पेंशन पर टीडीएस की गणना कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कुल वार्षिक पेंशन की गणना की जाती है, फिर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि घटाई जाती है। इसके बाद बची हुई राशि पर लागू टीडीएस स्लैब के हिसाब से टीडीएस की गणना की जाती है और अंत में टीडीएस की राशि पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाया जाता है। वहीं कुछ मामलों में पेंशन भोगी टीडीएस से छूट पा सकते हैं, कुछ इस प्रकार। अगर वार्षिक पेंशन 3 लाख से कम है, अगर पेंशन भोगी 80 वर्ष से अधिक उम्र का है और उसकी वार्षिक पेंशन 5 लाख से कम है, अगर पेंशन भोगी फॉर्म 15H या 15G जमा करता है। फॉर्म 15H या 15G जमा करने के लिए शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए, 60 वर्ष से कम उम्र के पेंशन भोगियों के लिए कुल वार्षिक आय टैक्स योग्य सीमा से कम होनी चाहिए। वहीं पेंशन पर टीडीएस में भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे टीडीएस के जरिए पेंशन भोगियों को एक बार में बड़ी राशि का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, हर महीने छोटी छोटी किस्तों में टैक्स कट जाता है। वहीं टीडीएस के कारण टैक्स का भुगतान समय पर हो जाता है और पेंशन भोगियों को देरी से टैक्स भरने पर जुर्माना नहीं भरना पड़ता। टीडीएस के कारण पेंशन भोगियों को टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होती है, उन्हें सिर्फ टीडीएस की राशि का मिलान करना होता है। वहीं टीडीएस के कारण टैक्स चोरी पर रोक लगती है और सरकार को समय पर टैक्स राजस्व मिलता है। वहीं पेंशन पर टीडीएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे टीडीएस की कटौती हर महीने की जाती है, न कि एक बार में। टीडीएस सर्टिफिकेट हर तिमाही में जारी किया जाता है। अगर ज्यादा टीडीएस कट गया है तो रिफंड का दावा किया जा सकता है। पेंशन भोगियों को अपना पैन नंबर पेंशन देने वाली संस्था को देना जरूरी है। टीडीएस की गणना के लिए पिछले वित्त वर्ष की आय को आधार माना जाता है। वहीं FY 2024 से 25 का पेंशन पर टीडीएस से जुड़े कुछ नियम लागू किए गए हैं, जैसे नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाया गया। पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने के लिए पेंशन भोगियों को अलग से आवेदन करना होगा। 7 लाख रुपए तक की वार्षिक पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस में नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा 14% तक बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी।